दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंशिएंट इंडियन एंड एशियन स्टडी में। आज हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत के तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व विख्यात रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के छात्र भी अध्ययन के लिए आया करते थे। तक्षशिला और नालंदा के अलावा एक और शिक्षण केंद्र विश्व प्रसिद्ध था, जिसने अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था। वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूरब में कहलगांव के पास अंतिचक नामक गांव स्थित है। यहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। 12वीं शताब्दी में यह एक विराट शिक्षण संस्था के रूप में प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने संभवतः 8वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में की थी, क्योंकि 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों में विक्रमशिला का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय तक यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं आया था। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा धर्मपाल को विक्रमशील की उपाधि मिली थी। इसी कारण उन्होंने इस शिक्षण केंद्र का नाम विक्रमशिला रखा। उन्होंने यहाँ पे अनेक मंदिर और मठ बनवाए थे और साथ ही उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान भी दिया था। राजा धर्मपाल के बाद इनके उत्तराधिकारियों ने 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसके चलते ही विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। यहाँ देश से ही नहीं विदेशों से भी विद्या अध्ययन के लिए छात्र आया करते थे। यह विश्वविद्यालय 11वीं व 12वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक संपन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता था, क्योंकि पूर्व मध्य युग में इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कोई भी शिक्षण केंद्र इतना महत्वपूर्ण नहीं था जहां सुदूर प्रांतों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए जाएं। इसी कारण यहाँ छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ के आचार्यों ने भी भारतीय ज्ञान विज्ञान को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब बात करते हैं विक्रमशिला के जानकारी के स्रोतों की। तो विक्रमशिला के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत उत्खनन में प्राप्त महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष हैं। 100 एकड़ से ज्यादा भूभाग में स्थित इस विश्वविद्यालय की खुदाई की शुरुआत 60 के दशक में पटना विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी। वर्ष 1960 में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर बीपी सिन्हा के नेतृत्व में 50 शिक्षकों और छात्रों की टीम ने करीब 10 वर्षों तक विभिन्न चरणों में उत्खनन का कार्य किया था, जिसमें महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से वर्ष 1972 से लेकर 1982 तक यानी 10 वर्षों तक खुदाई का काम चला। खुदाई में मुख्य स्तूप, मनौती स्तूप, तिब्बती धर्मशाला, छात्रावास परिसर, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार एवं ध्यान कक्षों के अलावा हिंदू मंदिर के स्थायी अवशेष भी प्राप्त हुए। इन पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा विक्रमशिला के बारे में जानकारी के साहित्यिक स्रोत भी हैं, जैसे कि तिब्बत के लेखक तारानाथ के वर्णन और विभिन्न बौद्ध साहित्य भी हैं, जिनकी रचना इस विश्वविद्यालय के विद्वानों ने की थी। इसके अलावा मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज सिराज ने तबाकते नासिरी में भी इस विश्वविद्यालय का जिक्र किया है कि 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। अब बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की। तो यहाँ का पाठ्यक्रम नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा विस्तृत नहीं था। यहाँ बौद्ध धर्म व दर्शन के अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, तंत्र, विधिवाद, मीमांसा आदि का अध्ययन होता था। यहाँ के आचार्यों में सर्वाधिक उल्लेखनीय आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान थे।
जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि इन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की थी। 11वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर ये वहां गए थे और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इन्हें उपाध्याय अतीश के नाम से भी जाना जाता है। अन्य विद्वानों में वैरोचन, रत्नाकर शांति, ज्ञानश्री, रत्नव्रज, ज्ञानपाद, अभियंकर गुप्त, रक्षित, जितारी व तथागत आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इन विद्वानों ने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की जो बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विक्रमशिला चूंकि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसलिए यहाँ के छात्रावास और व्याख्यान कक्ष विहार के रूप में बने हुए थे। जैसे बौद्ध विहार होते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु लोग रहा करते थे, यहाँ की भी संरचना भी कुछ ऐसी ही थी। 160 विहार बने थे जिनमें विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। अब बात करते हैं विक्रमशिला में होने वाली प्रवेश परीक्षा की। तो यहाँ पढ़ने आने वाले हर किसी को विश्वविद्यालय के द्वार पर ही कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय बने हुए थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष था जिसे विज्ञान भवन या विज्ञान परिषद कहा जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एक द्वार पंडित बैठते थे। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए वहां स्थित द्वार पंडित के परीक्षण के उपरांत ही विद्यार्थी का प्रवेश संभव हो पाता था। तिब्बती लेखक तारानाथ के वर्णन के अनुसार इन द्वार पंडितों के नाम मिलते हैं। पूर्वी द्वार पे आचार्य रत्नाकर शांति थे। पश्चिमी द्वार के द्वार पंडित वागीश्वर कीर्ति थे। उत्तरी द्वार पे नारो पंत थे। दक्षिणी द्वार के द्वार पंडित प्रज्ञाकर मति थे। प्रथम केंद्रीय द्वार पे रत्न वज्र बैठते थे और द्वितीय केंद्रीय द्वार पे ज्ञानश्री मित्र का नाम मिलता है। शिक्षा समाप्ति के बाद यहाँ दीक्षांत समारोह का आयोजन होता था और विद्यार्थी को उपाधि प्रदान की जाती थी जो उसके विषय की दक्षता का प्रमाण मानी जाती थी। यहाँ के स्नातकों को अध्ययन के उपरांत पाल शासकों के द्वारा उपाधियां प्रदान की जाती थी। स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद महापंडित, उपाध्याय तथा आचार्य क्रमशः उच्चतर उपाधियां थीं। अब बात करते हैं विक्रमशिला की प्रबंधन व्यवस्था की। तो यह अत्यधिक सुसंगठित थी। 12वीं शताब्दी में यहाँ पर 3 सहस्त्र यानी 3000 छात्रों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। संस्था का एक प्रधान अध्यक्ष तथा 6 विद्वानों की एक समिति मिलकर विश्वविद्यालय की परीक्षा, शिक्षा, अनुशासन आदि का प्रबंध करती थी। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए संघाध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद हुआ करती थी जो विश्वविद्यालय से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों की देखरेख किया करती थी। इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय के कामकाज को भी नियंत्रित किया जाता था। तारानाथ के विवरण से ज्ञात होता है कि पाल शासकों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यों की देखभाल के लिए विक्रमशिला के आचार्यों को भी नियुक्त किया जाता था। दोनों के शिक्षक एक दूसरे के यहाँ जाकर पढ़ाया भी करते थे। राजकीय संरक्षण प्राप्त विक्रमशिला एक आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ छात्रों के निःशुल्क रहने, खाने पीने और शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। विश्वविद्यालय में 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी। यहाँ छात्रों की संख्या का सही अनुमान प्राप्त नहीं हो पाया है। 12वीं शताब्दी में यहाँ 3000 छात्रों के होने का विवरण प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ के सभागार के जो खंडहर प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि सभागार में 8000 व्यक्तियों को बिठाने की व्यवस्था थी। इतिहासकारों का मानना है कि विक्रमशिला में लगभग 10,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई होती थी और उनके लिए 100 आचार्य पढ़ाने का काम करते थे। तिब्बत के साथ इस शिक्षण केंद्र का प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा है। विदेशी छात्रों में तिब्बती छात्रों की संख्या अधिक थी। एक छात्रावास तो केवल तिब्बती छात्रों के लिए ही था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तिब्बत के विद्वानों के लिए अलग से एक अतिथिशाला भी थी।
विक्रमशिला से अनेक विद्वान तिब्बत गए थे और वहां उन्होंने कई ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया था। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल और समृद्ध पुस्तकालय भी था। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थीं तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान विद्वान आचार्यों के द्वारा किया जाता था। अब बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस की। तो खुदाई में मिली राख की परत से इस बात का पता चलता है कि 12वीं शताब्दी में इसे जला दिया गया था। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। उसने सभी भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करवा दी थी तथा वहां के ग्रंथों को जलवा दिया था। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्री भद्र थे, जो अपने कुछ अनुयायियों के साथ किसी प्रकार जान बचाकर तिब्बत चले गए थे। इस प्रकार भारत के इस गौरवशाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय का दुखद अंत हो गया। एशिया भर में विख्यात महान विश्वविद्यालय खंडहरों के रूप में परिणित हो गया। तो दोस्तों, ये थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।